हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एनपीडिया चैनल। आज जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ इसमें हम एनालिसिस करेंगे मार्केट के कुछ इंडिसेस का, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी शामिल होंगे। एट द सेम टाइम हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। और आज जो निफ्टी ने थोड़ा फॉल दिखाया, क्या ये फॉल एक थ्रेटनिंग फॉल है या फिर इट्स जस्ट कंसोलिडेशन हियर, जो आगे चल के निफ्टी अ, एक हायर लेवल दिखा सकता है। जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में क्या चल रहा है आज के दिन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स में जो लेवल हम काफी हफ्तों से बोल रहे हैं वो है 14,900 की लेवल। तो अब जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं आज के वीडियो में, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ये तो 14,900 की लेवल है। इसको पहली बार यहाँ पर चैलेंज किया गया और प्राइस नीचे आ गया। दूसरी बार प्राइस यहाँ पर इस 14,900 के आसपास गया, नीचे आ गया और यहाँ पर एक कप शेप बनाया निफ्टी ने। उसके बाद प्राइस फिर से एक बार ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया। एक और बार यहाँ पर एक कप शेप बनी, लेकिन इस बार ये जो कप शेप बनी ये इस कप शेप के थोड़ा ऊपर थी। नेक्स्ट टाइम फिर से निफ्टी ऊपर चला गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया 14,900 के लेवल पे। वापस निफ्टी नीचे आया और फिर से एक कप शेप यहाँ पर बनी। अब जो नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 पे आपको जो एक कप शेप दिख रही है, ये कप शेप ये नंबर 7 की कप शेप नंबर 5 की कप शेप से ऊपर है और नंबर 5 की कप शेप जो है वो नंबर 3 की कप शेप से ऊपर है। तो यहाँ हम इसको टेक्निकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और प्राइस आहिस्ता 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 कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस लेवल पे 14,900 को ऊपर क्रॉस करने में कामयाब हो गया। उसके बाद हमने अगले दिन क्या देखा कि यहाँ पर एक अपर शेडो हमें दिखी और अपर शेडो का मतलब ये था कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था और नेक्स्ट डे निफ्टी नीचे खुला और दिन के लोज पे क्लोज हो गया। लेकिन फिर से इसने 14,900 की लेवल को वायलेट नहीं किया, जो कि ये 14,900 की लेवल यहाँ पर भी वायलेट हो गई थी, यहाँ पर भी वायलेट हो गई थी और यहाँ पर भी वायलेट हो गई थी। लेकिन एक बार जब यहाँ पर आपने रेड कैंडल देखा, उसके बाद निफ्टी ने इस लेवल को वायलेट नहीं किया, बल्कि 14,900 की जोन में ही निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया और अगले दिन प्राइस एक मारीबुजू कैंडल या बना के, बिल्कुल जो देखिए इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसका हाई जो है ऑलमोस्ट डे के क्लोजिंग पे ही मिला है। ये कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दिए कि भाई मैं नीचे जाने वाला नहीं हूँ और निफ्टी दिन के हाईस पे जाके क्लोज हो गया। कल के सत्र में क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ पर बन रहा है, ये क्लियरली एक कंसोलिडेशन कैंडल है। मतलब निफ्टी जो है 14,200 को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन पहले थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। और आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन फिर से निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, लेकिन इस 14,200 की लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो आज के दिन भी फिर से एक कंसोलिडेशन का माहौल रहा। तो जहां तक प्राइस एक्शन का ताल्लुक है, प्राइस एक्शन अगर आप देखें यहाँ पर, निफ्टी ने इस इस कैंडल के जो हाई है, ये जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, इस कैंडल के हाई को रेस्पेक्ट किया है और इस कैंडल के हाई को अभी तक नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है। जब तक ये इसके इस हाई को, यानी कि 15,170 की लेवल को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, तो ये कंसोलिडेशन ही समझी जाएगी। और आने वाले दिनों में निफ्टी एक बहुत ही एग्रेसिव मूव दिखा सकता है और आने वाले दिनों में हम शायद 15,600 के आसपास भी बड़े आराम से जा सकते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है 4 से 5 दिन लग सकते हैं। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 का, जहां तक प्राइस सेक्शन का ताल्लुक है, जहां तक चार्ट का ताल्लुक है। तो आइए अब हम एनालाइज करते हैं निफ्टी को ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। दोस्तों, अब हमारे सामने ऑप्शन चेन आ चुका है। तो अब हम इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। हम पहले पुट साइड की ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। पुट साइड की ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है वो बुलिश डेटा माना जाता है। एट द सेम टाइम कॉल साइड की जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है उसे बेयरिश डेटा समझा जाता है। तो अब सबसे पहले हम जो अपनी स्टडी शुरू करते हैं वो 14,900 की लेवल से शुरू करते हैं और हम कहाँ तक जाएंगे, हम 15,200 की लेवल तक इस ऑप्शन चेन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे पुट साइड में। तो जैसा कि आपने चार्ट से देखा था कि 14,900 की लेवल जो थी वो एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस थी।
लेकिन अब वही 14,900 की लेवल जो है वो सपोर्ट बन चुकी है। अब वो हमें कैसे पता चल रहा है? अगर आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेक करें तो यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट 35,223 का जो है, ये ओपन इंटरेस्ट 14,900 की लेवल पे डेवलप हो चुका है। एट द सेम टाइम 14,800 की लेवल पे भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, करीब करीब 39,622 का ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। और अब अगर आप देखें इस ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर डेवलप हुआ है? सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 15,000 की लेवल पे डेवलप हुआ है, जो कि 55,783 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर मतलब पुट राइटिंग यहाँ पर हो चुकी है। एट द सेम टाइम अगर हम 15,200 की लेवल को देखें, निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और 15,200 पे 43,800 889 का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वहां पे पुट राइटिंग हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आज के दिन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर ऐड हुआ। तो हमने चार्ट पे देखा कि 15,200 की लेवल जो है वो एक की रेजिस्टेंस बन के हमारे सामने आ रही है। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमें जानने की कोशिश करनी है कि 15,200 पे पुट साइड पे क्या हुआ आज। अगर आप देखेंगे 15,200 पे 15,600 उनानवे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर पुट राइट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बुल्स कॉन्फिडेंट है कि ये 15,200 की लेवल आने वाले दिनों में टूट सकती है। ओपन इंटरेस्ट 15,200 का काफी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जहां पर हम देख रहे हैं कि काफी सारा पुट राइटिंग हो चुकी है। एट द सेम टाइम जो टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है वो 43,899 43,889 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर पुट राइट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कॉल साइड की तरफ। अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें तो कॉल साइड पे क्या हो रहा है? देखें, कॉल साइड पे कोई एक्टिविटी नहीं है। कॉल साइट्स पे कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है। कॉल राइटिंग का मतलब ये होता है कि बियर्स जो है वो ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कॉल साइड पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 500 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कट चुके हैं, 17 कॉन्ट्रैक्ट, 3,500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कट चुके हैं, यहाँ 83 कॉन्ट्रैक्ट कट चुके हैं, यहाँ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कट चुके हैं। सिर्फ 15,200 पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉल राइटिंग हो चुकी है। अब अगर इस 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को हम 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुल्स का पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि बुल्स ने यहाँ पर पुट राइटिंग की है 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन बियर्स ने सिर्फ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग यहाँ पर की है। अब अगर ओवरऑल पोजीशन हम देखें, क्योंकि हमारे को मॉनिटर 15,200 को ही करना है, 15,200 पे एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर जो बियर्स है उन्होंने 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटिंग की है, लेकिन बुल्स ने यहाँ पर 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग की है। तो बियर जो है वो हल्का सा बुल्स से थोड़ा आ गया, इनफैक्ट सेम ही कह सकते हैं दोनों लेवल्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट हमें कैसे पता चलता है? जब हम ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 15,000 15,689 कॉन्ट्रैक्ट जो आज के दिन यहाँ पर पुट राइटिंग हो चुकी है, इससे क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि 15,200 की लेवल जो है ये टूटने वाली है। हमने चार्ट पे देखा कि वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था और वही कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा और प्राइस एक्शन का डेटा दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि 15,200 लेवल्स पे बुल्स अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जैसे ही 15,200 की लेवल टूटती है तो मानिए हम 15,400 तक बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि सबसे की रेजिस्टेंस यहाँ पर 15,200 का ही है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ काफी सारे जो बियर्स है वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल कॉल राइटिंग की गई है। यहाँ पर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग की गई है। यहाँ पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग की गई है। जब ये तीन लेवल्स यहाँ पर अनवाइंडिंग हो जाएगी, जब कॉल अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी, एट द सेम टाइम जब 15,200 का कॉल राइटर जब अपनी पोजीशन अनवाइंड करेगा तो यहाँ निफ्टी में एक जबरदस्त एग्रेसिव मूव मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कल के दिन में निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे मिलता है, 15,200 से जरा सा भी नीचे मिलता है, तो आप इसमें एंटर हो जाए। आने वाले दिनों में निफ्टी हमें आराम से 300 से 400 पॉइंट्स की रैली दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस ऑप्शन चेन का जहां तक निफ्टी का ताल्लुक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मार्केट का।
जब बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो वो निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर लेके जा सकती है। तो बैंक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं आपको पहले से एक कहानी सुनाऊंगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो इसमें जो की लेवल जो निकल के आ रही थी वो थी 32,470 की लेवल और 34,100 की लेवल। ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट थी। बैंक निफ्टी को देखे, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला 32,400 पे और बैंक निफ्टी नीचे आ गया। उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त अपमूव दिखाया। करीब करीब 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट्स की रैली थी, यहाँ पर 4,000 पॉइंट्स की रैली थी और प्राइस ने यहाँ पर आके अपना एक टॉप बनाया। एक और बार यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर एक डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस इस डाउनवर्ड वेज में चला गया। डाउनवर्ड वेज में जाने के बाद यहाँ पर प्राइस ने काफी दिन तक कंसोलिडेट किया। ये लेवल्स आप देख रहे हैं 32,400 की लेवल, मतलब ये 32,400 की लेवल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी और यहाँ पर 32,400 की लेवल एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और दिन के लोज पे जाके क्लोज हुआ। ये कैंडल बना था जब कोरोना के केसेस पहली बार डिक्लेयर हो गए थे कि भाई कोरोना के काफी केसेस आए। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी शायद इन लेवल्स को भी अब नीचे की तरफ तोड़ के चला जाएगा। लेकिन आने वाले 6-7 दिनों में बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, एक बहुत अच्छी बेस बनाई। बेस बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से यहाँ पर 30,100 से लेके 34,000 तक यानी कि 4,000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर दिखाई और जो प्राइस था वो ऊपर चला गया। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो रैली थी वो 3 या 4 हजार पॉइंट्स की रैली नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 29,000 से लेके 37,000 तक, मतलब यहाँ पर करीब करीब 6-7 हजार पॉइंट्स की रैली यहाँ पर निफ्टी ने दिखाई थी। और यहाँ पर जो रैली दिखाई थी वो करीब करीब 3,000 पॉइंट्स की रैली थी। तो उसके बाद जो की रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया वो 34,100 लेवल पे आया। प्राइस इस 34,100 की लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वापस नीचे चला गया। फिर से यहाँ पर सपोर्ट मिला 32,470 के ऊपर, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला। जो सपोर्ट पिछली बार यहाँ होल्ड नहीं कर पाया था, इस बार वो सपोर्ट यहाँ पर होल्ड हो गया और बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। लेकिन अगर आप देखेंगे इन कैंडल्स में इनका जो स्प्रेड है काफी छोटा है। तो मतलब यहाँ पर बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इस बैंक निफ्टी को वापस इस ऊपर 34,100 की लेवल तक लेके जा सके। इसलिए प्राइस ने यहाँ पर एक छोटा सा टॉप बनाया और वापस आके फिर से उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया। यानी कि ये जो जोन थी एक फिर से एक सपोर्ट बन के यहाँ पर उभरी और प्राइस ने यहाँ पर फिर से एक बार एक डबल बॉटम बनाया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बॉटम बना और यहाँ पर एक बॉटम बना। ये डबल बॉटम यहाँ पर बना और उसके बाद बैंक निफ्टी ने अगले दिन करीब करीब मेरा ख्याल है 500-700 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर दिखाई और दिन के हाईस पे बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अगले दिन आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप खुला और 34,100 की लेवल पे पहुंच गया। लेकिन फिर से एक बार 34,100 की लेवल जो थी वो एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ गई और अगले दिन प्राइस 2 दिन प्राइस नीचे आया, हल्का सा नीचे आया, लेकिन इतना भी नीचे नहीं आया कि 32,400 की लेवल को फिर से टेस्ट कर सके। हल्का सा नीचे आने के बाद बुल्स ने फिर से प्राइस को ऊपर लिया और अब की बार 34,100 की लेवल जो है वो टूट गई। 34,100 की लेवल टूटने के साथ ही अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन क्या हुआ है। यहाँ पर कल के सत्र में जो है एक जो डोजी कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसका स्प्रेड काफी छोटा है वो बना। यहाँ पर इसकी शैडोज ऊपर की तरफ भी है और शैडो नीचे की तरफ भी है, तो इसको हम टेक्निकली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुई है। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में जो प्राइस था वो हल्का सा नीचे आया, लेकिन प्राइस ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है अभी तक। इस 34,500 की लेवल को रेस्पेक्ट किया है, इस लेवल को नहीं तोड़ा है। ये 34,500 क्या लेवल है, ये जो आपको यहाँ पर मैराबुजू कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल का जो टॉप है वो 34,500 की लेवल है। मतलब इन दोनों कैंडल्स ने 34,500 के लेवल को रेस्पेक्ट किया है। टेक्निकली ये क्लियरली यही बात बता रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक कभी भी एक जबरदस्त मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बना सकते हैं, निफ्टी में भी पोजीशन बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस वक्त 34,600 की लेवल पर है तो आने वाले दिनों में हम बैंक निफ्टी को करीब करीब 37,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर सीधा साधा 3,000 पॉइंट्स का अपसाइड बैंक निफ्टी के अंदर है। यानी कि अगर आप
एक लॉट बैंक निफ्टी का लेते हैं, एक लॉट 25 का होता है, तो अगर आप 3000 पॉइंट्स को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपने 75,000, 75,000 रुपये बना लिए बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी को प्ले करने का तरीका क्या है कि अपने ग्रीड को कंट्रोल करें। जब तक आप अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बना पाएंगे। ग्रीड को कंट्रोल कैसे करना है कि सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है। आप सिर्फ एक लॉट लीजिए, ऑप्शन में बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है, 20 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 लाख के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेंगे। ऑप्शन में पैसा आता भी जल्दी है और चला भी जल्दी जाता है। सो ऑप्शंस को खेलना एक अमेच्योर के लिए, एक न्यू कमर के लिए इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लॉट में ट्रेड करें, अपना कैपिटल बनाएं। इस एक लॉट के अंदर आप कम से कम 3-4 लाख का प्रॉफिट कमा के दिखाएं। उसके बाद अपनी पोजीशन को 2 लॉट कर दे, फिर और 3-4 लाख का फायदा कर ले। उसके बाद आप अपना एक लॉट और बढ़ा दें। तो आहिस्ता 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 आप स्केल अप कीजिए। आप देखिए, आप बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ग्रीड दिखाया और आपने ऑप्शंस बाय करना शुरू कर दिया, 10-15 कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑप्शंस के ले लिए, 4-5 कॉन्ट्रैक्ट अपनी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर के ले लिए, और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर जरा सा भी नीचे आएगा तो आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी और आप एक जबरदस्त लॉस में चले जाएंगे। तो छोटी पोजीशन को संभालना आसान होता है, बड़ी पोजीशन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मार्केट में बहुत कम लोग समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी और आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में ही काम करेंगे जब तक कि आप निफ्टी में अच्छा पैसा कमा न ले, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पोजीशन को स्केल अप करेंगे। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक का। तो आइए अब हम थोड़ा निफ्टी बैंक की कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में क्या चल रहा है, और एसबीआई में क्या चल रहा है। तो आइए उन चार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला चार्ट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो आईसीआईसीआई बैंक का है। तो आईसीआईसीआई बैंक को जानने की कोशिश करें आप कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या चल रहा है आज की डेट में। ये जो आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस था, ये इस डाउनवर्ड चैनल के अंदर घूम रहा था और प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल से प्राइस ने इस डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक किया और इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर आ गया। तो अब आप देखिए, ये इसका हायर लो था इस डाउनवर्ड चैनल का। प्राइस ने इसके इस हायर लो पे एक जबरदस्त बेस बना लिया यहाँ पर। इस लेवल को प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पर टेस्ट किया और तीसरी बार यहाँ पर टेस्ट किया। मतलब कि प्राइस ने श्योर किया कि ये जो लेवल है, कौन सी लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लेवल 590 की जो लेवल है, समझ लीजिए 600 की जो लेवल है, इस लेवल को आईसीआईसीआई बैंक ने मेक श्योर किया कि ये लेवल अच्छी है, ये होल्ड गुड करेगी। 3 बार इसको टेस्ट किया और उसके बाद फाइनली जो प्राइस है वो इसको ऊपर की तरफ तोड़ के आगे निकल गया। अब आज के दिन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ बेयरिशनेस नहीं दिख रही है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक जो है आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन डाल दूं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये क्लियरली ये बता रहा है कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को बड़े आराम से ऊपर की तरफ तोड़ा है और 2 बार इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट टेस्ट किया है। तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एंटर होना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आज के दिन के लो से थोड़ा नीचे, यानी कि 630 635 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप आने वाले दिनों में करीब करीब 700 तक की लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। तो ये है एनालिसिस आईसीआईसीआई बैंक का। अब चलिए दूसरे बैंक पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि क्या। दूसरा स्टॉक जो अब हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एग्जैक्टली वही किया जो आईसीआईसीआई बैंक ने किया। प्राइस जो था एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर था, प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक में आपने देखा कि प्राइस ने काफी बार इसको रिटेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है 1 2 3 4 चार बार, लेकिन ऊपर जाने के बगैर प्राइस ने 4 बार, इस 3 बार सॉरी, इस लेवल को टेस्ट किया और फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। और आज के दिन में भी यहाँ कोई बेयरिशनेस नहीं दिख रही है। एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स थे, जो जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो उन रिजल्ट्स के चलते जो प्राइस है वो काफी बुलिश दिख रहा है यहाँ पर।
अगर अभी जो एसबीआई का प्राइस है 412 के आसपास है, यानी कि इसने 400 की जो की रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया है। तो आने वाले दिनों में हम एसबीआई के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्राइस जो है वो और ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो समझ लीजिए 450 तक के टारगेट्स बड़े आराम से यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। तो ये था एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब जो आखिरी स्टॉक मैं आपको आपके सामने लेके आया हूँ जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए, तो जो दोस्त एफएनओ में पोजीशंस बनाते हैं उनके लिए ये एक बैंक मैं लेके आया हूँ जो कि काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, और यहाँ से इसमें अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है मुझे। और वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक का। कुछ ही दिनों पहले एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर क्या चल रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आज के दिन क्या चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के आज अर्निंग्स की आई थी, रिपोर्ट आई है। मैंने एक्चुअली अभी अर्निंग्स चेक नहीं किए, मैंने रिजल्ट चेक नहीं किए, लेकिन बस हम प्राइस एक्शन देख के ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्टोरी भी बिल्कुल वही है जो हमने पिछले दो बैंक्स में देखी। प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल के अंदर घूम रहा है। प्राइस ने इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर आने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखिए, पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली प्राइस को, दूसरी बार फिर उसी लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस मिली, और तीसरी बार फिर से रेजिस्टेंस मिली यहाँ पर, और उसके बाद फाइनली प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल कौन सी है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो थी, जो बार बार रेजिस्टेंस बन के सामने आ रही थी, वो थी 38 के लेवल, 38 के लेवल। और प्राइस ने इस 38 के लेवल को बड़े आराम से ऊपर की तरफ तोड़ा। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो यहाँ पर भी 3 कप्स फॉर्म हो रहे हैं, जो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे निफ्टी के अंदर 3 कप्स फॉर्म हो रहे थे, जहां वोलेटिलिटी आहिस्ता 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। ये देखिए, पहला कप जो है उसकी बेस ये रही, उसके बाद दूसरा कप जो यहाँ पर बना उसकी बेस ये रही, उसके बाद जो तीसरा कप यहाँ पर बना उसकी बेस ये रही। मतलब प्राइस ने आहिस्ता 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 अपनी वोलेटिलिटी को कम करते 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 ये जो 38 की लेवल थी इसको चैलेंज किया, और फाइनली प्राइस इस 38 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 दिन में क्या हुआ। कल के दिन में प्राइस जो था इस 38 के सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, और अच्छा खासा कैंडल यहाँ पर बन गया। लेकिन आज के दिन प्राइस ने क्या कोशिश की? प्राइस ने कोशिश की कि भाई मैं अब और ऊपर जाऊं, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस नीचे आ गया। मतलब इसने इसकी जो रेजिस्टेंस जो थी इसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की है। एक रीटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो मैं दोस्तों ये मानता हूं कि आप पंजाब नेशनल बैंक में बड़े आराम से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 38.55 होगा, और आपका जो टारगेट आने वाले दिनों में है वो करीब करीब 44 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको एज ए अपसाइड देखूं तो कितना अपसाइड इस बैंक के अंदर है? करीब करीब 15% का अपसाइड इसके अंदर सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो अगर आप वो 15% का अपसाइड आने वाले 5 से 8 दिनों में कमाना चाहते हैं तो इस बैंक में आप एंटर कर सकते हैं। अब जो दोस्त एफएनओज में ट्रेड करते हैं वो ये एफएनओ में ले ले, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वही करे, क्योंकि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 39.35 है। तो मतलब ये है कि ये इसका जो लॉट साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, और जरा सी भी अगर माइनर सी डिफ्लेक्शन आ जाती है तो आपको 20-25 हजार का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं नए लोगों से, नए प्लेयर्स से, नए ट्रेडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा पोजीशन साइज लेके इस स्टॉक में एंटर करें, और बड़े आराम से 12 से लेके 13% आप इस स्टॉक में कमा के निकल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ये था एनालिसिस हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और उन बैंक्स का जिनमें एक अट्रैक्टिव पोजीशन है अभी, जो बुलिश दिख रहे हैं। इन बैंक्स में से सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव पोजीशन मुझे दिख रही है वो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल के कमेंट्स देंगे इस वीडियो पर, और बताएंगे मुझे कि इसमें आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया। Until next time, have a nice day, goodbye and take care.